सबको शिक्षा भी चाहिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, हैं? आपके रोज़गार बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ है ही नहीं। भाई ये इनका कार्ड है, ये इन्होंने इसी के बलबूते पर केंद्र में सत्ता हासिल की, यही प्रदेश में चाहते हैं। जनता को लड़ाने की इनकी प्रवृत्ति है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम में बांट दो और ये जो है सत्ता पे काबिज रहो, जनता के हित में कोई काम इनको करना नहीं है। तो ये इसलिए जो है इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड है वो फेल हो चुका। जनता खूब समझ चुकी है, इसलिए जो है वो जनता इस बलावे में नहीं आने वाली। भाई ये मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, ये काम नहीं कर पा रहा, तो सोचा चलो इससे अच्छा ये ले आओ। पता लगा वो भी नकारा निकला, फिर चलो अगले को ले आओ। तो मैं समझता मुख्यमंत्री बदलने से थोड़ा ही काम चलेगा। तो मैं सुमित, आज हमारे साथ हैं प्रेम सिंह जी, जिन्होंने 2017 में भगवानपुर से चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और वो भी अरविंद केजरीवाल जी का झंडा। जब आम आदमी पार्टी नहीं थी फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। और 2022 का जो चुनाव देख रहे हैं तो आम आदमी पार्टी 70 सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो हम बात करेंगे प्रेम सिंह जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, आपके चैनल का और आपका। सर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी 70 सीटों से लड़ रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए भैया, अभी तक यहाँ आम आदमी पार्टी नहीं थी, उन्होंने कोई चुनाव यहाँ से नहीं लड़ा। लेकिन मैंने जो है केजरीवाल जी को अपना आदर्श मानते हुए आम आदमी पार्टी की टोपी और झंडा लेकर यहाँ से निर्दलीय चुनाव मैंने यहाँ से लड़ा था। सर ऐसा क्या खास है अरविंद केजरीवाल जी में जो आप इतने, जो उनका एक ईमानदारी और ईमानदारी की जो छवि उनकी है, मैं और जो काम करने की उनकी प्रवृत्ति है, जो उन्होंने दिल्ली में काम किया है, या एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते मैंने उनको अपनाया। और मुझे लगा कि मुझे अगर कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए तो मुझे आम आदमी पार्टी में होना चाहिए। मैं उनकी नीतियों से खुश होकर, प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। सर 2022 में चुनाव है, कितनी तैयार है आम आदमी पार्टी? यहाँ पर केजरीवाल साहब ने 70 की 70 सीटों पर यहाँ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। और आम आदमी पार्टी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ है। और हमें ऐसा लग रहा है जनता का जिस तरह से सहयोग मिल रहा है कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे और यहाँ भारी बहुमत से ज़्यादा सीटों पर हमारी सीटें यहाँ से निकल के आएंगी। सर आम आदमी पार्टी के क्या क्या मुद्दे हैं उत्तराखंड में? मुद्दे तो सबको शिक्षा भी चाहिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, हैं? आपके रोज़गार बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सुविधाएं केजरीवाल साहब ने दिल्ली में दी हैं। अगर वो यहाँ सरकार बनेगी तो सारी सुविधाएं वो यहाँ उत्तराखंड में देंगे जो दिल्ली में उन्होंने दी हुई है। सर आप भगवानपुर से पिछली बार चुनाव लड़े, क्या क्या मुद्दे थे और इस बार क्या क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो पहली बात तो एक आम आदमी पार्टी इलेक्शन में नहीं गई थी, लेकिन ये साफ है अगर आम आदमी पार्टी के जो नीतियाँ हैं वो मुझे पसंद है। पहले भी वो नीतियाँ थी, आज भी वो नीतियाँ कायम है। लेकिन दिल्ली में जितने ज़ोरों से उन्होंने काम किया है और वो जो सारी नीति जो उन्होंने घोषणा अपने पत्र में दी थी वो सारी दिल्ली में लागू है। अगर यहाँ सरकार बनती है तो सारी नीतियाँ, सभी घोषणाएँ, सब कुछ है यहाँ पर पूरी होगी। तो पे चुनाव लड़ रही है तो क्या आपको भी टिकट मिलने वाली है? ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी मैं उसके साथ हूँ। बाकी मुझे तो ये कहा गया भाई आप भगवानपुर में काम करिए, मैं काम कर रहा हूँ पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। सर 2022 में कर्नल कोठियाल को पहली उम्मीदवार बना दिया है आम आदमी पार्टी ने। जो मुख्य चेहरा है वो कर्नल कोठियाल जी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कर्नल कोठियाल जी बेहद ईमानदार, शरीफ इंसान है। और उन्होंने जो अपने कार्यकाल में आर्मी में रहते हुए जैसे केदारनाथ के जो आपदा के बाद जो उनमें मतलब आपदा जो डैमेज हो गया था वहाँ केदारनाथ का जो वो सब ढांचा कर्नल कोठियाल जी ने बनवाया है, तैयार किया है। और उन्होंने कारगिल की लड़ाई वहाँ लड़ी है। अभी भी वो उनकी ईमानदारी की छवि को देखते केजरीवाल जी ने उनको यहाँ का सीएम का चेहरा बनाया है। सर कहीं लोग कह रहे हैं कि वो आर्मी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो भाई, आर्मी में तो थे ही वो, आर्मी में तो वो थे ही, उसमें क्या बात है आर्मी के नाम पे। मैं नहीं मानता कि आर्मी के नाम पे, अपने कार्यकलाप के नाम पे जो उन्होंने युवा फाउंडेशन के नाम से जो लगभग 10,000 बच्चों को नौकरी दिलवाई है,
और उनको कोचिंग दिलवा के रोजगार उनको लिए दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। शायद आज तक किसी भी बीजेपी या कांग्रेस के किसी भी लीडर ने या कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दिया मुझे कि जो इस तरह की घोषणाएं करके ऐसे पब्लिक के हित के काम करके बच्चों को जो नए के उनके रोजगार से जोड़ा हो। तो मैं समझता हूँ कि कर्नल कोठियाल जी का जोड़ नहीं है, वो सीएम के कैंडिडेट अगर केजरीवाल जी ने उनको देखा तो उनकी पसंद वैसी हल्की नहीं हो सकती। और ये केजरीवाल जी ने जो चुनाव किया है बहुत अच्छा किया है, पूरी जनता उनको अपने पलकों पर बैठा रही है, उनका सम्मान करती है। अब की बार जो है केजरीवाल जी ने जो सीएम कैंडिडेट है, यहाँ उम्मीद है कि कर्नल कोठियाल जी यहाँ के सीएम होंगे। सर, उत्तराखंड की जो जनता है, बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये बिठा दिया उनके मन में कि हिंदू मुस्लिम, केजरीवाल जी आएंगे मुस्लिम बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। देखो भैया, हाँ, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, भाई ये इनका कार्ड है, ये इन्होंने इसी के बलबूते पर केंद्र में सत्ता हासिल की, यही प्रदेश में चाहते हैं। जनता को लड़ाने की इनकी प्रवृत्ति है हाँ, कि भाई ये हिंदू मुस्लिम में बांट दो और ये जो है सत्ता पे काबिल रहो, जनता के हित में कोई काम इनको करना नहीं है। तो ये इसलिए जो है इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड है वो फेल हो चुका। जनता खूब समझ चुकी है, इसलिए जो है वो जनता इस बलावे में नहीं आने वाली है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे ये योजनाएं पहुंचाएंगे? जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस इतने सालों रही, वो विकास नहीं हो पाया। जैसे कि दिल्ली में 15 साल हाँ, शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, शीला दीक्षित जी, दीक्षित जी। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ भी जो बुरी हाल था, पूरी व्यवस्था थी वहाँ, तो केजरीवाल जी और मनीष जी ने वहाँ का जो सुधार किया है वो अपने में बेमिसाल है। और शिक्षा में तो इतनी क्रांति आई है कि विदेशों के शिक्षा मंत्री आकर मनीष जी की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा के जो क्षेत्र में उन्होंने तरक्की की, वो यहाँ देख के अपने विदेशों में भी लागू कर रहे हैं इस चीज़ को। सर, कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि वो एक विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है? देखो, जो उनकी अपनी नीतियों की वजह से अगर बीजेपी में सत्ता में आई है तो कांग्रेस की नीतियों की वजह से आई है। अगर ठीक ठाक काम होता तो मैं समझता हूँ बीजेपी सत्ता में आने वाली नहीं थी। और मेरा तो ये मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं, और कभी जो है बीजेपी सत्ता में तो कभी कांग्रेस सत्ता में है, मिलजुला के सरकार ये चला रहे हैं। अगर यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो सीएम जो है वो बीजेपी का जरूर है, लेकिन मंत्रिमंडल कांग्रेस का है। अच्छा, तो वही लोग इधर से छलांग मार के इधर आ जाते हैं, इधर से वो इधर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा सर, जो टीवी का सर्वे है वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आने वाली, इससे लेके आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे कहना है, जब यहाँ आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि मैं यहाँ 70 सीटों में, तो बीजेपी कांग्रेस वाले कहते थे भाई आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है। कुछ दिनों के बाद में इन्होंने कहना शुरू कर दिया अगर नहीं भाई 4-5 सीटें आ रही हैं। अच्छा, फिर कुछ टाइम और बीतता, जैसे कि यहाँ कैंपेनिंग चल रही है आम आदमी पार्टी की, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं 9 और 11 के बीच में सीटें आ रही हैं। एक दिन मेरे पास किसी गाँव से जो चैनल पर बैठे थे आदमी था, उन्होंने फ़ोन कहा कि प्रेम जी आपकी सीटें तो चैनल वाला ये 32 सीटें दिखा रहा और कांग्रेस की 36 दिखा रहा, बीजेपी का 7 दिखा रहा। अच्छा। कहने लगे मगा जी आप देख रहे, बिल्कुल मेरे सामने चैनल है। अब ये मैंने कौन सा चैनल था, लेकिन ये बात दिखा, अगर ये लोग इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी को 9, 10, 11 जो भी ये सीट कह रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये खुद महसूस करने लगे कि कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ सोपड़ा साफ होने वाला है। सर, आप विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, क्या आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या विकास होना चाहिए भगवानपुर में? भाई विकास देखो, सरकार कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सबसे पहले तो शिक्षा। बच्चे शिक्षित होंगे तो अच्छे रोजगार मिलेंगे, और दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य है। हॉस्पिटल अगर अच्छे होंगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। बाकी और बहुत सारी अगर स्कीम है जिससे देश का डेवलपमेंट प्रति व्यक्ति आए, सर देश की प्रदेश का स्तर पता लगता है कि भाई यहाँ का जो स्टेटस है लोगों का वो कितना अच्छा है, और इनकी प्रति व्यक्ति आए सालाना कितनी है, उससे देश के या प्रदेश के विकास का पता लगता है। सर, और कहाँ लड़ने वाली है आम आदमी पार्टी चुनाव? उत्तराखंड के अलावा पंजाब है, गोवा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। अच्छा। सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ रही हो। सर, उत्तराखंड में क्या था, मतलब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने सोचा कि यहाँ चुनाव लड़ा जाए? यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं
भाई यहाँ ही देखा कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से प्रदेश को लूटने का काम किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा कि यहाँ बहुत सारे ऐसे साधन हैं, ऐसे जो साधनों पे जो कब्जा होना चाहिए था। भाई जैसे मान लो उत्तराखंड जो ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ पर जो बिजली सबसे महंगी है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली खरीद के उत्तराखंड से वहाँ फ्री बिजली कर रखी और यहाँ के मुकाबले सस्ती भी है। तो अगर कोई बात हम करें उसकी, जब सारे पावर हाउस यहाँ पर हैं और बिजली यहाँ से बनती है, तो यहाँ सबसे पहला हक तो उत्तराखंड वालों का होना चाहिए कि बिजली में छूट या माफ़ या जो कुछ भी होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है वो कुछ ऐसा नहीं करती नजर आए। इसलिए लोगों को विश्वास है केजरीवाल जी के ऊपर कि भाई अगर केजरीवाल जी की सरकार आती है तो यहाँ हमें बहुत सारी मुसीबतों से, परेशानियों से, रोज़गार से निजात हमें यहाँ मिलेगी। और ये केजरीवाल जी के लिए लोग बाग बड़ा समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। सर, आप गारंटी कार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आप लोग बांट रहे हैं गारंटी कार्ड लोगों को? जैसे कि केजरीवाल साहब ने जो देहरादून में आए थे, उन्होंने जो है 300 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम यहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को बिजली मुफ्त, 24 घंटे बिजली, और जो बकाया बिल हैं वो हम माफ़ करेंगे। और ये गारंटी कार्ड की बात आप कह रहे हो, तो गारंटी कार्ड की बात है कि हम घर घर जा कर के गारंटी कार्ड बना रहे हैं और मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा से लोग उसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और वो जो है गारंटी कार्ड बना के हम चाहते रहे कि सरकार मत ही सबसे पहले जिनका रजिस्ट्रेशन की बिजली माफ़ होगी उनकी। सर, क्या दिल्ली में ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं? बिल्कुल, किसी से भी जो आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी या कभी आप दिल्ली हो का हो, वहाँ पता लग जाए, लोग बता देंगे आपके कोई सगे संबंधी यार दोस्त अगर वहाँ हैं तो उनसे पूछो भाई केजरीवाल जी ने यहाँ क्या क्या काम किया, क्या क्या चमत्कार किए हैं, वो अपना भी पता लग जाएगा आपको। सर, आप हरिद्वार से आते हैं, हरिद्वार देवभूमि है और गंगा की वजह से जानी जाती है। लाखों का, करोड़ों का बजट इस गंगा के लिए आता है, तो आपको लगता है क्या ये सक्सेसफुल हो पाया है गंगा? मैंने जब से होश संभाला, क्योंकि मैं इसी ज़िले का मैं रहने वाला हूँ, और ये समझिए कि गंगा को सफाई के नाम पे कई हज़ार करोड़ रुपया, लगभग मेरा ख्याल कि जब उमा भारती जी गंगा सफाई अभियान की मंत्री थी, 22,000 करोड़ रुपया गंगा सफाई अभियान के लिए दिया गया। लेकिन जब वो योजना परवान नहीं चढ़ पाई तो उमा भारती जी ने जो गंगा सफाई की इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कोई गंगा सफाई का यहाँ मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ प्रोग्रेस हुई हो। सब उनके नाम पे बड़े बड़े बजट तो बनते हैं, लेकिन बजट कहाँ जाता है? बंदर बाट में जाता है। सफाई तो मैं नहीं लगता कि कहीं दिखाई दे रही है, हो रही हुई है। सर, अभी हाल ही में कुंभ था, तो क्या लगता है आपको घाटों का सौंदर्यीकरण हो पाया है या नहीं? देखो भाई, जब मान लिया करोड़ों रुपया, मतलब 500, 700, हज़ारों करोड़ रुपया जब कुंभ के नाम पर था, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, दिखाना पड़ेगा ही। नहीं तो मानेंगे वे बंदरबाट है कि यहाँ कुंभ में 2-3 बीजेपी के मुख्यमंत्री शहीद हुए, बलिदान हो गया उनका। इससे पहले यहाँ जो मुख्यमंत्री जी थे, रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके कुंभ के चलते हटाया गया। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कुंभ के ऊपर उनका बलिदान, मतलब घपला उनके ऊपर लगा, तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। तो ये परंपरा इनकी चली आ रही है। कितना काम करते हैं ये तो जनता जानती है, खूब जानती है कि घोटालों के नाम पे ये कांग्रेस को भी पीछे इन्होंने छोड़ दिया है। सरकार बदलने में इनका सब पोल खुलेगी। सर, जो 2 मुख्यमंत्री लगातार बदले हैं, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फेलियर का वो है, अगर सरकार कहीं फेल हो रही है तो उसका मतलब ये भाई ये मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, ये काम नहीं कर पा रहा, तो सोचा चलो इससे अच्छा ये ले आओ। पता लगा वो भी नकारा निकला, फिर चलो अगले को ले आओ। तो मैं समझता मुख्यमंत्री बदलने से थोड़ा ही काम चलेगा। भाई जब तक धरातल पर कोई काम नहीं होगा, इन्हें पता कि सब नीतियाँ वही है जो कि तो मुख्यमंत्री से थोड़ा बदलाव होने वाला। अगर बदलाव हो सकता तो पहले मुख्यमंत्री भी अच्छे हो सकते थे, लेकिन जनता ने और बीजेपी ने खुद महसूस किया कि जो हमारे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो अपने निकले हो और वो असफल हुए, इसलिए बीजेपी ने उनको बदल दिया। सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हरीश रावत जी हैं, बीजेपी में अच्छे संबंध हैं, इन संबंधों को लेके आप क्या कहेंगे? देखो भाई, ऐसा है, संबंध किसी के भी किसी के साथ हो सकते हैं। अच्छा।
तो मैं समझता हूँ संबंध तो भाई संबंध ही है। किसी के पारिवारिक हैं, किसी के राजनीतिक हैं, किसी के धार्मिक हैं, तो संबंध के बारे में तो कोई कहा नहीं जा सकता कि किसके साथ संबंध है। सर आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार जैसे यहाँ 20 वर्षों में बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने देखा है, झेला है इनको, अब की बार आम आदमी पार्टी को वोट दे और इस राज्य का चहुमुखी विकास, जैसे कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा है, जो स्टेट जो है प्रदेश है वो बहुत तरक्की करेगा। नवयुगों के लिए यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, पलायन रुकेगा। मेरा कहना आम आदमी पार्टी को यहाँ की सरकार अगर यहाँ बनती है तो सारी सुविधाएं शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, रोजगार से लेकर, बिजली माफ से लेकर सारी सुविधाएं यहाँ मिलने वाली जनता को। जनता से पहले कि आम आदमी पार्टी को अब की बार मौका दिया जाए, क्योंकि अभी तक यहाँ 2 ही विकल्प थे, बीजेपी कांग्रेस। अब की बार तीसरा विकल्प है जनता के सामने, और जनता बदलाव चाहती है, चाह रही जनता। अब की बार आपकी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये देखा आपने प्रेम सिंह जी के साथ संवाद मेरा, इन्होंने बहुत कुछ बताया आम आदमी पार्टी की क्या क्या योजनाएं हैं और कैसे काम करेगी। तो मेरे साथ ऐसी तमाम न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए। मैं हूं सुमित, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।